भारत का आईटी हब कहा जाने वाला बेंगलुरु शहर इन दिनों हर रोज 20 करोड़ लीटर पानी की कमी झेल रहा है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के लिए कावेरी नदी से 145 करोड़ लीटर पानी 95 किलोमीटर का सफर तय करके कर्नाटक की राजधानी में लाया जाता है। समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शहर की जरूरत का शेष 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल के जरिए आता है। कुछ जगहों पर बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गाड़ी धुलने की हिदायत दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर लोगों से कहा गया है कि वे आधी बाल्टी पानी से नहाएं और आधे पानी से टॉयलेट साफ करें। लेकिन 25-25 फ्लैट्स वाली 2 इमारतों के प्रबंधन के सामने एक अलग तरह का संकट है। यहां रहने वाले 200 लोग शेफ और सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं। देखिए, यहां के रहने वाले एक शख्स ने बीबीसी को बताया कि उन्हें कहा गया है कि ऊपर के 4 मंजिलों में पानी नहीं चढ़ाया जाएगा। उन्हें बाल्टियों के जरिए टैंक से पानी भरकर ले जाना होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है कि वो पानी कम खर्च करें। देखिए, समस्याएं तो बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पानी की कमी आखिरकार क्यों हो रही है। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए बात करते हैं कि जल संकट क्यों पैदा हुआ। इस जल संकट का सबसे ज्यादा असर उन गांवों पर पड़ रहा है जिन्हें साल 2007 में बेंगलुरु से मिलाया गया था। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके के वार्ड संख्या 103 में रहने वाले मुरली गोविंद बीबीसी हिंदी से कहते हैं कि कावेरी चरण 4 परियोजना के तहत महादेवपुरा को 3.5 करोड़ लीटर पानी मिलता है, लेकिन एक आकलन के मुताबिक 2013 से अब तक महादेवपुरा में हर रोज 1000 नए लोग रहने आ रहे हैं। ऐसे में नई बहुमंजिला इमारतें और घर बनाए गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। इससे पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिए टैंकरों से पानी मंगाया जा रहा है। एक वैश्विक आईटी कंपनी के लिए काम करने वाली रुचि पंचोली बताती हैं कि उन्हें पिछले 6 से 8 महीनों से कावेरी का पानी मिल रहा था, लेकिन अचानक से पानी आना बंद हो गया। ऐसे में उन्हें उनकी सोसाइटी में स्थित 256 इमारतों के लिए टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ा। लेकिन निर्माण कार्य जिस अभूतपूर्व गति से हो रहा है, उसे कदम मिलाने की वजह से बोरवेल सूख गए हैं। बारिश में कमी की वजह से बेंगलुरु शहर का भूजल स्तर काफी गिर गया है। वहीं इन इलाकों के साथ साथ शहर की कई झीलें सूख गई हैं। इनमें से सिर्फ वही बच सकी हैं जिन्हें बचाने के लिए सिविल सोसाइटी और एनजीओ ने आगे बढ़कर काम किया है। चलिए, ये सारी बात तो होगी कि किस तरह से पानी का जो संकट है वो बढ़ा है। अब बात करते हैं कि ये संकट कब तक चलने वाला है। बेंगलुरु शहर के अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि ये जल संकट अगले 100 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। शीर्ष अधिकारी मानते हैं कि कावेरी जल परियोजना के अलग अलग चरणों को शुरू करते वक्त जनसंख्या वृद्धि के जो आकलन लगाए गए थे, जनसंख्या में उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवेज बोर्ड के चेयरमैन प्रसाद मनोहर वी कहते हैं कि कावेरी जल परियोजना पर इस समय काफी दबाव है। कावेरी जलापूर्ति परियोजना का चरण 5 पिछले साल से मध्य तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें व्यवधान आए हैं कई सारे। ये चरण 110 गांवों के 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगा। इसकी लागत 4112 करोड़ रुपए मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर अगले 1 हफ्ते में जल संकट सुलझा नहीं तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसने सूखे से राहत के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है, लेकिन वो उसे एक भी पैसा जारी नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे सूखे से निपटने के लिए 18,172 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। कर्नाटक ने कहा है कि साल 2023 के अक्टूबर से 226 में से 223 तालुकाओं में सूखे की स्थितियां बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।